सांप को जितना मर्जी दूध पिला लिया जाए वो कभी भी आपका दोस्त नहीं बन सकता, वो रहेगा सांप ही। जो घटिया सोच के लोग हों, जितना मर्जी उनको सुधार लो, उन्होंने रहना घटिया ही है। फखर जमान पर आज जुर्माना आयद कर दिया गया है क्योंकि उसने एहतजाज किया था अंपायर के सामने कि भाई मैंने कैच सही पकड़ा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। कैमरे के अंदर अंधा बंदा देखकर बता सकता है कि यह कैच ठीक था लेकिन तुम्हें नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी फखर जमान की यह बात आईसीसी को इतनी बुरी लगी है कि उन्होंने कहा है कि यह सीधी सीधी आईसीसी की खिलाफ वर्जी है। यह फखर जमान ने किया तो किया कैसे? क्योंकि बदतमीजी करने का या इस तरह का कुछ भी अग्रेशन दिखाने का सिर्फ भारत के पास ही कॉपीराइट है, पाकिस्तान के पास नहीं है। क्योंकि आईसीसी का चेयरमैन गलती से कहीं और का है। आपको पता है कहां का है? हम तो नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं कि वो कहां का है। उसने पाकिस्तान को ऐसे रखा हुआ है निशाने के ऊपर कि लास्ट टाइम भी हारिस रऊफ को ही सिर्फ जुर्माना करना था, लेकिन वहां पर इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए वो सूर्या कुमार यादव को भी जुर्माना किया कि कल को पाकिस्तान हमसे मैच जीतेगा और यही करेगा, इसलिए पहले ही जुर्माना कर दो। लेकिन पाकिस्तान को एक बार जीतने तो दो बेटा, पता चल जाएगा। वहीं पर बुमराह बवूमा को गाली देता है, बौना कहता है और आईसीसी भाई उसके कानों के अंदर सीसा पड़ जाता है। उनको कुछ सुनाई नहीं देता कि भाई उसको भी सुन लें कि उसको भी मैच फीस क्या, उसको 5 मैचेस से बैन कर दिया जाए। लेकिन आईसीसी ऐसा चाहता ही नहीं है, ऐसा करता ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को निशाने पर रखा हुआ है कि फखर जमान ने हमारा 2.8 कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए फखर जमान को तो छोड़ना ही नहीं है। मतलब क्या गलाजत है और क्रिकेट की खूबसूरती को किस अंदाज से ये गंदा कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। क्योंकि जब भी बांदर के हाथ में आप माचिस देंगे वो ऐसा ही करेगा और यही होना है। और पाकिस्तान उसका निशाना बने हुए है, पाकिस्तान ने निशाना बनते रहना है। तो पाकिस्तानियों को भी देखना होगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी देखना होगा कि जब तक बंदर के हाथ में माचिस है तब तक उसे जंगल से दूर ही रखें। लेकिन फखर जमान भैया सल्यूट है, जो आपने एग्रेशन दिखाया था उसने हमारा मैच का जो मजा था ना वो दुगना कर दिया था। आपके 10% वो जो मैच फीस है हम अदा कर देते हैं, लेकिन आप वो एग्रेशन अपने पास संभाल कर रखना, फिर से वो एग्रेशन दिखा देना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बात करते हैं, सारी चीज़ें साइड पे कर दो, आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट साइड पे कर दो, सारी चीज़ें साइड पे कर दो। लेकिन क्या जो अंपायर हैं ये अकाउंटेबल नहीं हो सकते? मतलब फखर जमान को तो 10% हो गया, थर्ड अंपायर था, उसे नहीं हो सकता। आप इंडिया पाकिस्तान सब छोड़ दो, एक क्रिकेट फैन के तौर पर आप ये फैसला करो कि जो उस बंदे ने, जो थर्ड अंपायर ने फैसला दे दिया, वो इतनी लोहे पर लकीर है कि उसके सामने एहतजाज करना भी भाई जुर्म है और वो कुछ भी फैसला दे दे। अंपायर कॉल को तो कहानी छोड़ दो कि वो एक सरासर ज्यादती है, वो तो छोड़ ही दो आप। और हमेशा पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती है और हमेशा बाबर आजम के साथ ज्यादती होती है, वो तो छोड़ ही दो आप। लेकिन जो उसने कह दिया वो कह दिया, मतलब वो बदल ही नहीं सकता। वो इतना कोई कुछ बड़ा बन गया है कि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। क्या फोर्थ अंपायर नहीं ला सकते कि भैया थर्ड अंपायर भी गलती कर सकता है? कि आपने जो फील्ड अंपायर खड़े किए हुए हैं वो गलती करते हैं तो थर्ड अंपायर, और थर्ड अंपायर ही गलती करे तो बंदा जाए कहां? एहतजाज भी नहीं कर सकता। एहतजाज करोगे तो आपको फाइन कर दिया जाए। मतलब क्या फजूल हरकत है ये।